तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में मिखाइल ताल की गेम देखेंगे। 1964 में खेली गई थी एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में। मिखाइल ताल व्हाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक पीसीस के साथ बिलेक इस्तवान। तो ताल ने शुरुआत की थी E4 से। C5 नाइट F3 D6 D4 सिसिलियन डिफेंस। C takes D4, knight takes D4, Sicilian defense, open variation. Knight F6, knight C3, A6, Sicilian defense, open Najdorf variation. इस B5 स्क्वायर को कवर किया। बिशप G5 और नाइट पर प्रेशर बनाया। नाइट D7, बिशप C4, H6 और बिशप पर प्रेशर है। बिशप टेक्स नाइट और ताल ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स बिशप, क्वीन E2 और अभी ताल कहीं पर भी कैसल कर सकते हैं। E6 और ताल ने क्वीन साइड कैसल किया। क्वीन C7, F4, E5 और नाइट पर प्रेशर है। तो इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने पहले अपने नाइट को ना बचाकर नाइट D5 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स नाइट, ई टेक्स नाइट और पॉन मूव होने के बाद ये पॉन पिन हो चुका है। तो ब्लैक अभी इस नाइट को नहीं ले पाएगा। बिशप E7, F टेक्स E5, D टेक्स E5 और प्रेशर नाइट पर है। तो ताल ने नाइट E6 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और साथ में क्वीन पर प्रेशर है। ब्लैक अगर इस नाइट को लेता है तो यहाँ से रूक F1 आ जाता और फिर ब्लैक का कैसल नहीं हो पाता। तो ब्लैक का किंग सेंटर में ही रह जाता। लेकिन ब्लैक ने इस नाइट को ना लेकर पहले क्वीन D6 करके अपनी क्वीन को बचाया। तो ताल ने नाइट टेक्स G7 चेक दिया। किंग F8, नाइट E6 चेक और ताल ने वापस अपने नाइट को दे दिया। ब्लैक अगर इस नाइट को अभी भी लेता है तो ब्लैक का किंग यहाँ पर वीक हो जाएगा और फिर D टेक्स E6 और रुक से क्वीन पर प्रेशर बनेगा और क्वीन को मूव होना पड़ेगा। लेकिन क्वीन को मूव करने जाते हैं तो यहाँ से क्वीन F3 चेक और किंग यहाँ पर E8 पर जाता है तो भी चेकमेट है क्योंकि ये D फाइल रुक से कवर है। और किंग G8 पर जाता है तो भी चेकमेट ही है और किंग G7 पर आता है तो भी चेकमेट है ही। और ब्लैक अपने बिशप को लाता है तो क्वीन टेक्स बिशप चेक और वापस किंग मूव होने के बाद चेकमेट। तो ब्लैक ने इस नाइट को नहीं लिया और ब्लैक ने पहले अपने किंग को E8 पर मूव किया। तो ताल ने रुक H2 F1 किया और ताल के सभी पीसीस किंग के तरफ ही है और अभी भी ब्लैक इस नाइट को नहीं ले पाएगा क्योंकि फिर D टेक्स E6 के बाद रुक से क्वीन पर प्रेशर बनता और क्वीन मूव होने के बाद क्वीन H5 और चेकमेट क्योंकि ये दोनों फाइल रुक से कवर है। और ब्लैक पहले बिशप G5 करके चेक देता है और किंग मूव होने के बाद क्वीन को यहाँ पर लाता है E7 पर तो भी यहाँ पर क्वीन H5 और ब्लैक को अपनी क्वीन को लाना पड़ता है F7 पर क्योंकि किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए क्योंकि रुक ने कवर कर रखी है दोनों फाइल। तो क्वीन बीच में आने के बाद क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। तो ब्लैक ने पहले इस नाइट को ना लेकर बिशप G5 चेक दिया। किंग B1, B5 और बिशप पर प्रेशर बनाया। लेकिन ताल ने अपने बिशप को ना बचाकर क्वीन H5 करके इस पॉन को पिन किया। तो ब्लैक इस बिशप को लेता है तो ताल इस बिशप को ले सकते हैं और साथ में F7 पर भी प्रेशर है। लेकिन ब्लैक ने पहले अपने बिशप को बचाया। बिशप F4 और ताल ने भी अपने बिशप को बचा लिया।
बिशप b3 a5 और ब्लैक का प्लान साफ है बिशप को ट्रैप करने का। तो ताल ने नाइट c7 चेक दिया और रुक पर फॉर्क है, लेकिन नाइट पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ताल ने अपने नाइट को दे दिया। तो ब्लैक ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स नाइट और ताल का फाइनल मूव d6 और क्वीन पर प्रेशर बनाया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। अभी आप मटेरियल वाइज देखें तो ब्लैक के पास एक बिशप ज्यादा है, तो ब्लैक ने क्यों रिजाइन कर दिया, तो चलो देखते हैं। तो क्वीन पर प्रेशर है, तो ब्लैक अपनी क्वीन को बचाता है, तो यहाँ से ताल इस बिशप को ले सकते हैं अपने रुक से, लेकिन ब्लैक इस रुक को नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन e5 चेक आ रहा है और साथ में फॉर्क है। ब्लैक अपने किंग को मूव करता है, तो यहाँ से क्वीन f6 चेक, और क्वीन को तो नहीं ला पाएंगे क्योंकि क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है e8 पर, तो क्वीन टेक्स रूक और चेकमेट। और ब्लैक अपनी क्वीन को e7 पर भी नहीं ला पाएगा और e6 पर भी। और ब्लैक अपनी क्वीन को a7 पर मूव करता है, तो भी यहाँ से रुक टेक्स बिशप, और इस रुक को नहीं लिया जा सकता क्योंकि फिर ये जा रहा है फॉर्क के साथ रुक, और साथ में ब्लैक का किंग वीक है। और ब्लैक क्वीन c5 करके इस पॉन पर सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ से क्वीन टेक्स f7 चेक, और बिशप से सपोर्ट है क्वीन पर, तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता और क्वीन e7 और चेकमेट। तो क्वीन को यहाँ से 7th रैंक से दूर ले जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि चेकमेट आ रहा है। तो ताल ने d6 मूव किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया।